डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की। और हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम की भी बात की थी। तो संज्ञा व सर्वनाम के बारे में आपने लिख लिया होगा, उसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा और उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो गया होगा। अगर आपको अभी भी संज्ञा और सर्वनाम नहीं आती हैं, ये टॉपिक अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ठीक है। और साथ साथ में जो मैं बताऊँ आपको लिखना भी है, समझना भी है और ध्यान से आपको वीडियो देखना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो लिंग है, ठीक है। हिंदी में जो लिंग होते हैं वो किस प्रकार के हैं, कितने भागों में विभाजित हैं, कौन कौन से हैं, उनकी बात करेंगे। तो लिंग के बारे में पढ़ेंगे, परिभाषा के बारे में अब ध्यान देंगे, ठीक है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। देखो ध्यान से, कोई भी ऐसा संज्ञा शब्द, कोई शब्द है जो संज्ञा है, कोई शब्द है वो क्या है, संज्ञा है। भाई संज्ञा के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, आदि के नाम को तो संज्ञा कहते हैं। कोई गुण भी हो सकता है। तो संज्ञा है, तो ऐसा कोई शब्द है जो संज्ञा है और उस शब्द से आपको पुरुष जाति के बारे में पता लगेगा कि उस शब्द को पढ़ने से आपको लगेगा तो पुरुष जाति का है। और उसी शब्द को, जो संज्ञा शब्द है और ऐसा कोई शब्द है जिसको पढ़ने के बाद में आपको उसके स्त्री जाति का पता लगे, मतलब ये हुआ कि शब्द को पढ़ने के बाद में आपको पता लगेगा कि ये पुरुष है या स्त्री है। वो जो शब्द होगा या उसे हैं, उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। वो इस लिंग का है, ठीक है। तो लिंग का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है चिन्ह होता है, ठीक है। क्या होता है? चिन्ह। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप दोबारा जब लिखो ना इसको अभी, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। लिंग का मतलब क्या होता है? चिन्ह होता है। मतलब ये चिन्ह हो जाता है कि भाई ये इस लेवल का, मतलब कि पुरुष है या ये स्त्री है। दो अलग जातियों के बारे में पता लगता है इस शब्द के माध्यम से, तो ये पता होना चाहिए। अब देखो लिखा है, लिंग संज्ञा का वह लक्षण है, संज्ञा का वह लक्षण या विशेषता है लिंग शब्द, जो संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। मतलब कोई शब्द जो संज्ञा शब्द है वो शब्द या तो पुरुषवाची होगा, मतलब पुरुष के लिए होगा, या स्त्रीवाची होगा, मतलब स्त्री के लिए होगा। तो इसका मतलब ये जो लिंग शब्द है वो इस संज्ञा का लक्षण बता रहा है कि वो तो पुरुषवाची है या स्त्रीवाची है, उसका बोध करवा रहा है, उसका बोध यानी उसका ज्ञान करवा रहा है। बात समझ आ गई? तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ये हेडिंग लिखना है और यहाँ तक आपको लिखना है अपनी कॉपी में, बढ़िया सुंदर सुंदर राइटिंग में अभी लिखना है। तो लिखो अपनी कॉपी के अंदर। मैं बता देता हूँ, एक तो आपको ये लिखना है ऐसे हेडिंग, और उसके बाद में आपको यहाँ से और यहाँ तक लिखना है। अभी अपनी कॉपी में लिखो। तो अब लिखना शुरू कर दो बढ़िया राइटिंग में। वीडियो को रोक करके आपको ये लिखना है पहले, फिर आगे बढ़ना है। तो मैं तो आगे बढ़ूँगा लेकिन आपको पहले लिखना है। वीडियो को ये रोक लो, कॉपी में आराम से बढ़िया राइटिंग में लिखो, ठीक है। कोई भागा दौड़ी की बात नहीं है। फिर लिखने के बाद में आराम से फिर वीडियो को आगे बढ़ेंगे और आपको वीडियो को फिर आगे चलाना है। तो आगे हम पढ़ते हैं। आपने लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो को रोक कर आराम से लिख लो, मैं आगे बात करता हूँ। अब देखो ध्यान से, अब पढ़ना है लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं हिंदी भाषा में? लिंग के दो। अरे लिंग कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो गए। अब एक एक परिभाषा के बारे में समझना है आपको कि पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे।
एक नंबर पुल्लिंग, एक नंबर जो पढ़ेंगे वो पुल्लिंग कि पुल्लिंग क्या होता है। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। ऐसा कोई शब्द जिसको पढ़ने से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, मतलब उस शब्द से अपन को पता लगेगा ये तो पुरुष है या स्त्री है। ऐसा कोई शब्द है उस शब्द से आपको पता लग रहा है कि भाई ये पुरुष है, तो वो जो शब्द होगा वो पुल्लिंग होगा, ये ध्यान रखना है। अगर हम जैसे उदाहरण की बात करें तो घोड़ा, भाई घोड़ा मैंने बताया है तो आपको पता लग गया कि घोड़ा तो पुल्लिंग है। हाथी, कुत्ता, आयुष आदि, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। फिर स्त्रीलिंग, तो हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग का क्या मतलब होता है? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग हैं। ऐसे शब्द जिससे आपको स्त्री जाति का बोध हो, पता लगे, आपको ज्ञान हो स्त्री जाति का, वो शब्द कौन सा होगा? स्त्रीलिंग होगा। जैसे घोड़ी, यहाँ क्या किया था हमने? घोड़ा, घोड़ा से पता लगा तो घोड़ा पुरुष है, और घोड़ी उसका स्त्रीलिंग शब्द हो गया। हाथी का हत्थिनी, ठीक है, इस प्रकार से। बाकी गायिका, गायक, गायिका, तो ये शब्द ऐसे हैं जिससे आपको स्त्रीलिंग के बारे में पता लग रहा है, ठीक है। तो अब आपको कॉपी में लिखना है। कॉपी में आपको यहाँ से लगा करके यहाँ से बढ़िया राइटिंग में अभी लिखना है, बढ़िया सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर। और लिखने के बाद में आपको वीडियो को आगे करना है। कॉपी में लिखा होना चाहिए। जब भी स्कूल खोलेगी मैं कॉपी चेक करूँगा और उसमें आपके ये सारे होमवर्क व्यवस्थित रूप से सुंदर सुंदर राइटिंग में होने चाहिए, क्योंकि अब आपके पास में खूब टाइम है काम करने का, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, लिखो। तो लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो को रोक करके आराम से पॉज करके लिखो। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, अब अपन को पढ़ना है कि लिंग की कैसे पहचान की जाती है। कैसे पता लगेगा कुछ शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? फिर कैसे पता लगेगा कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखेंगे वीडियो में। लिंग की पहचान, अब देखो, सजीव वस्तुओं के लिंग की पहचान आसान है। अगर कोई वस्तु सजीव है, ऐसी कुछ चीज़ जो सजीव है, उसकी तो लिंग की पहचान हम आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से आसानी से कर सकते हैं। लेकिन निर्जीव जो वस्तु है जिसमें कोई जीव नहीं है, निर्जीव वस्तु, देखो सजीव वस्तु मतलब हो गया कोई जानवर है, कोई पक्षी है, उसका पता लग जाएगा। निर्जीव मतलब कोई टेबल है, कोई पेन है, ठीक है। तो निर्जीव वस्तुओं का व्यवहार और परंपरा के आधार पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग माना जाता है। हम निर्जीव वस्तु का प्रयोग कैसे करते हैं, किसके आधार पर उसको यूज़ करते हैं, उसके आधार पर हम इसको या तो पुल्लिंग मानेंगे या स्त्रीलिंग मानेंगे, ये ध्यान रखना है। चल हम आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से शब्द किस लिंग के हैं, ठीक है। ऐसे शब्दों का लिंग, ऐसे शब्दों का लिंग, तो ऐसे शब्दों का लिंग जानने के लिए उन शब्दों के साथ वाक्यों में जो क्रिया हो रही हैं या उनमें आए विशेषण शब्दों पर ध्यान दे तो लिंग की पहचान आसान हो जाती है। देखो अभी मैंने बात की थी कि जो निर्जीव वस्तु है उसमें अगर आपको पता लगाना है कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो क्या करना पड़ेगा कि वाक्य में जो क्रिया यूज होती है, क्रिया जानते हो ना, जैसे मैंने लिखा है राम बाजार जाता है या राम जाता है, जैसे रामा, या मैं लिख देता हूँ राम जाता है। तो जाता है ये क्या क्रिया है, ठीक है। जैसे किसी काम का होना या पाया जाना होता है, ऐसा शब्द जिससे आपको पता लगे कि क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, तो वो क्रिया के रूप में होती है। तो वाक्य में जो क्रिया यूज हो रही है उन शब्दों के साथ में, ठीक है, तो उनमें
जो विशेषण आए हैं या तो क्रिया यूज हो रही है उससे पता लगेगा, या जो विशेषण शब्द है उससे अपन ध्यान देंगे तो पता लग जाएगा कि इस शब्द में कौन सा लिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। तो आपने वो पीछे लिख लिया होगा बढ़िया राइटिंग में, ठीक है, नहीं तो वीडियो को रोक करके लिख लेना है आपको। अब पुल्लिंग की पहचान, ठीक है, पुल्लिंग की पहचान करेंगे। पुल्लिंग शब्दों की कैसे पहचान करनी है, कैसे पता लगेगा कोई शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो ध्यान देंगे, लिखा है प्राणीवाचक संज्ञा शब्द स्त्री पुरुष या नर मादा दोनों का बोध कराते हैं। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग या सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग होते हैं। देखो ये कह रहे हैं कि ऐसे संज्ञा शब्द जो प्राणी हैं, मतलब ऐसी संज्ञा जो प्राणी के बारे में है, प्राणी का नाम हो या प्राणी से संबंधित हो, तो वो स्त्री या पुरुष हैं उन दोनों का बोध करवाते हैं। प्राणीवाचक शब्द हैं वो स्त्रीलिंग भी होते हैं और पुल्लिंग भी होते हैं, ये ध्यान रखना है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं या तो फिक्स पुल्लिंग ही होते हैं हमेशा और हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो कौन कौन से हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। पहले आपको ये लिखना है, यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी में बढ़िया राइटिंग में उतारना है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो अभी उतारना है आपको, वीडियो को रोक करके, वीडियो को अभी रोको, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखो, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो को रोक करके आराम से लिख लो। तो लिख लिया होगा। अब आगे देखो, तो अब ऐसे कौन कौन से शब्द जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सदैव पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं, जैसे बिच्छू, खरगोश, कौवा, खटमल, तोता, भेड़िया, मच्छर, गेंडा, उल्लू, बाज, चीता, भालू, कछुआ, गिद्दड़ आदि, ये शब्द हमेशा क्या हैं, पुल्लिंग ही रहते हैं, ठीक है। मतलब ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। जैसे बिच्छू का अगर स्त्रीलिंग किया तो वो नहीं होगा, वो पुल्लिंग ही होगा। खरगोश का खरगोश नहीं होगा, कौवा का कोई नहीं होगा, खटमल खटमल ही नहीं होगा, तोते का तोती नहीं होगा। ये ऐसे कैसे रहता है, ठीक है। तो ये पुल्लिंग शब्द ध्यान रखना। कोई पूछ ले आपको चीता शब्द क्या है या भालू क्या है, तो भालू का भालू नहीं, इस प्रकार के स्त्रीलिंग शब्द नहीं होगा, भालू का भालू ही रहेगा। अब लिखा है कुछ समुदायवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। समुदायवाचक संज्ञा का मतलब ये हुआ कि ऐसी संज्ञा है जिससे आपको समुदाय, समूह का बोध हो, क्या हो, पूरे झुंड या समुदाय, पूरे समूह का बोध होता है, वो समुदायवाचक संज्ञा होती हैं। जब हम संज्ञा पढ़ी, तीन मुख्य रूप से, दो और होती हैं जिनका कोई खास मतलब नहीं होता है। समुदायवाचक मैंने बात कर ली आपको उसमें। तो कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, जो समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होती हैं उसमें कुछ तो पुल्लिंग होते हैं और कुछ क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे परिवार, दल, ठीक है, परिवार है या दल, समाज, झुंड, जत्था, वर्ग, लोग, गुलदस्ता, समूह, संघ, कुटुंब, ठीक है। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है कि कैसे हैं, या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो विशेषकर पुल्लिंग आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, लिखा है पर्वत, सागर, देश, पेड़, महीने, धातु, तारे, ग्रह, नक्षत्र, रत्न, शरीर के अंग आदि नाम प्राय पुल्लिंग में होते हैं। अगर ऐसे नाम हो ना तो ये पुल्लिंग मानना है। कहीं भी आपको पर्वत, नाम, सागर, देश ये दिखाई दे तो सब क्या होते हैं, पुल्लिंग। तो आप अपने कॉपी में यहाँ से लिखो, सदैव पुल्लिंग से लगाकर यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है अपनी बढ़िया राइटिंग में, कॉपी में आराम से, वीडियो को रोक करके। तो अभी लिखो, वीडियो को रोको पहले, फिर आराम से लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिख लिया होगा, आगे बात करते हैं हम। फिर लिखा है पर्वतों के नाम, ठीक है। जो पर्वतों के नाम है वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, विंध्याचल,
आल्पस, एंडीज सब पुल्लिंग है। सागरों के नाम भी हैं तो पुल्लिंग है, क्योंकि अभी बात की ना पर्वत है, सागर है, देश हैं, देश के अगर नाम है, कोई पेड़ का नाम है, कोई महीनों का नाम है तो क्या होता है, पुल्लिंग होता है हमेशा। ठीक है, प्राय धातु का नाम भी क्या होता है, पुल्लिंग। तारे, नक्षत्र, शरीर के अंग भी पुल्लिंग होते हैं, लगभग सभी नहीं, प्राय के रूप में, मतलब ऐसे अधिकतर ये होता है। सागरों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो देश के नाम हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, रूस, चीन, जापान, इटली, सब पुल्लिंग हैं। पेड़ों के नाम भी हैं, चीड़, चिनार, जामुन, बरगद, नीम, पीपल, आम, अमरूद, सब क्या हैं, पुल्लिंग हैं। तो ये भी अपनी कॉपी में अभी उतारो, बढ़िया राइटिंग के अंदर, सुंदर अक्षर के अंदर। वीडियो को रोक के यहीं लिखो अभी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिख लिया होगा तो वीडियो को पीछे जाकर आराम से लिखो। अभी हमने कहा जो पेड़ों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं, अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ों के भी नाम है जो क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे आपको ध्यान रखना, इमली और नारंगी के जो पेड़ है वो कैसे हैं, स्त्रीलिंग शब्द है। महीनों का नाम पुल्लिंग है, मार्च, अप्रैल, आषाढ़, ज्येष्ठ, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा धातुओं के नाम भी क्या है, पुल्लिंग है, पीतल, तांबा, कांस्य, लोहा, सोना आदि। लेकिन ध्यान रखना कि चांदी है वो कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है। अक्सर धातु के जो शब्द होते हैं, जो धातु होती है वो कैसी होती है, पुल्लिंग होती है। लेकिन चांदी जो धातु है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, ये लिखना है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नक्षत्रों के जो नाम हैं, बुध, शुक्र, मंगल, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी आदि। ठीक है, वो क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो पृथ्वी है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर लिखा है कि जो रत्नों के नाम है, हीरा, पन्ना, मूंगा, पुखराज, जो अलग प्रकार के मूल्यवान पत्थर है वो पुल्लिंग है, ध्यान रखना है। तो अभी अपने कॉपी में क्या करेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे अभी। ठीक है, बढ़िया राइटिंग में अभी इस सबको उतारेंगे। वीडियो को रोक करके आराम से यहाँ फिर आगे बढ़ेंगे आप। शरीर के जो अंग हैं वो भी कैसे हैं, पुल्लिंग हैं। तो मुंह, हाथ, कान, गला, पैर, पेट, अंगूठा, बाल आदि। ठीक है, जो दिन के नाम होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सब क्या है, ये पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, कुछ प्राणियों के नाम जैसे गिलहरी, तितली, दीमक, मक्खी, मैना, छिपकली, चील, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी, मछली, जे, ये नहीं लिखना आपको, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये कौन से हो गए प्राणियों के नाम, स्त्रीलिंग हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये लाइन आपको नहीं लिखनी, वैसे आपको यहाँ तक ही लिखना है अभी। फिर आगे लिखा है वर्णमाला के कुछ अक्षर जैसे अ, आ, उ, क, ख, ग, त, प, र, हे, आ। ठीक है, तो आदि पुल्लिंग में होते हैं। ये जो शब्द है ना, अ, आ, उ, ये सब क्या है, पुल्लिंग में है। अ क्या है, पुल्लिंग शब्द है। आ क्या है, पुल्लिंग है। उ भी क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, ये सब क्या है, पुल्लिंग में है, ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे ही ध्यान रखना है। अब हमको नियम पढ़ना है कि हम स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे, क्या क्या नियम है। अब आपको पता होना चाहिए कौन कौन से शब्दों से हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं, वो पता होना चाहिए। तो स्त्रीलिंग बनाने का नियम कौन सा है, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा कि
लिंग कितने प्रकार के हैं, लिंग की परिभाषा क्या है और कौन कौन से सब लिंग के अंतर्गत पुल्लिंग आते हैं, इसलिए इन सब की हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आपने लिखा होगा, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए और मस्त रहिए और पढ़ाई करिए साथ में। तो आज के लिए इतना ही।